भवन में आंगनबाड़ी, इसकी आंगनबाड़ी में तो लास्ट में आए हम सारे गाँव में पहले नारे लगा के आए, रैली निकाली है। रैली क्यों निकाली है? इसलिए निकाली है कि भाई बड़ोते गाँव में ना सरकार का मानना है, हमारा नहीं, सरकार का मानना है, आंकड़े ये बता रही हैं कि भाई लड़के ज्यादा हो गए हैं, लड़कियां कम हो गई हैं। इस संदेश से मारा है कि भाई गर्भपात करवा रहे हैं, भाई लड़का लड़की लिंग जांच करवा के भाई उनको मरवा जा रहा है। तो हमारे ऊपर भाई ये कब है सरकार, आप घर घर जाकर पूछो, गली गली में जाकर नारे लगाओ, भाई कोई न कोई तो बता देगा, पड़ोसी पड़ोसी तीसरा आदमी, भाई क्या कारण है कि भाई लड़के ज्यादा हो रहे हैं। तो बहन जी हम आपको यूँ कह रहे हैं, अगर आपके आस में पड़ोस में कोई रिश्तेदार में कोई और कहीं भी आपने यूँ भनक लगती हो कि भाई लिंग जांच करवाई जा रही है, तो आपका नाम गुप्त तरीके से रखा जाएगा और आपको मतलब पुरस्कार भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से 20,000 रुपये। आप बता दो, और ऐसी कोई बात नहीं है तो सभी को आप यूँ बताओ कि भाई बेटा बेटी एक समान है, एक समान है। उसी गर्भ से बेटी आती है, उसी से बेटी आती है। अगर हम बेटी पे बेटे की बाकी अगर बेटी पर भी ध्यान रख कर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हमारी बेटी भी एक दिन माँ बाप का देश का नाम रोशन करती है ना, कोई फर्क पड़ेगा। तो आप यही देख लो, आस पास में जहाँ भी जाओ जिससे भी बात करो, भाई अगर किसी का 2 लड़की होगी और यूँ कह दिया है दूसरी चोरी हुई, कोई बात नहीं, 2 बेटी हुई है तो 2 बेटे भी मिलेंगे। अगर बेटी नहीं होगी तो बेटे कहाँ से आएंगे? तो आपने ये नारे लगवाने हैं, ये सब शिक्षा देनी है कि बहन जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्भ में बेटियों को मत मरवाओ, माँ बाप है ना। और बेटियां नहीं होंगी तो वंश कैसे चलेगा, है ना। भाई लड़के से वंश नहीं चलता, लड़कियों से अगर धरती नहीं होगी तो हम बीज डालेंगे तो कहाँ से पनपेगा? पहले तो धरती होनी जरूरी है ना, तो हम बीज न तो ले है ना। तो बहन जी बेटा बेटी एक समान है ना, आप सभी को समझाओ। अगर आपने कोई लगा है तो हॉस्पिटल में शिकायत पेटी रखी हुई है, नाम पता लिखता है, जिसने भी लिंग जांच करवाई है कहाँ करवाई है, शिकायत आपका नाम भी लिया, ठीक है। आज हम ये रैली कर रहे हैं, ये रैली हमारी हर मतलब महीने चलेगी, जब तक सरकार के आदेश से जब तक चलाओगे। और अपनी गर्भवतियों पर भी बहुत ध्यान दो, जो भी कोई गर्भवती हो तो 12 सप्ताह से यानी 3 महीने से पहले दर्ज करवानी जरूरी है। उसका यूँ पता लग जाएगा भाई इसकी अब ये क्या पोजीशन है। मान लो तीसरे महीने तक तो कोई भी दिक्कत है तो कोई समस्या नहीं, तीसरे महीने से ऊपर जाने में मान लो उसका बीपी हाई है, उसका ब्लड कम है, शुगर है, उसको है, सब जांच होगी, माँ भी और बच्चा भी स्वस्थ रखा जाएगा इन जांचों से, ठीक है ना। और उसको अच्छा ध्यान देना है, ये नहीं समझना हाय कदे लड़की हो जाए। हम भी तो किसी की लड़की पहले हमने इतना अधिकार नहीं था कि हम गलियों में ना आवाज नहीं निकाल सकते थे, चौपड़ा तभी फुला करे थे, चौपड़ा में भी नहीं चढ़ सकते थे। हमें इतना अधिकार आ गया, चाहे हम चुन्नी ओढ़ रहे चाहे ना ओढ़ रहे, कुछ भी नहीं कर, मतलब समानता मिल गई ना। तो ऐसी बात बेटियां के साथ है। हमारा रैली का विषय यही था, और हर रोज हर सप्ताह जैसे भी हमारे तो टाइम टेबल बनेगा हम ये रैली अपने गाँव में निकालेंगे। निकालने का मतलब ये है कि भाई जब फायदा है, जब आप लोग जैसे इकट्ठे करे हो, बहुत सारी व्यवस्था से हम लोग आए हैं, नारे लगाए हैं, उनको भी सभी को समझाता है। आप अपने आस में पड़ोस में रिश्तेदारी में आपकी बेटी है, कोई मान ले बेटा है, अगर लड़की होगी तो उसको मायूस मत हो, बेटो उसको हौसला बनाओ, बेटा 2 बेटे आके हमारे सही बात है। बेटी के बदले तो बेटा मिलेगा, तो वो दोनों भी तो बेटा होगा। अरे ये वृद्ध आश्रम जो अनाथ आश्रम जो खुले हुए हैं, ये बेटो के उनमें भी तो बेटे जाते होंगे, वो भी तो माँ बाप ने किसी के वो अनाथालय में छोड़ा हुआ है, वृद्ध आश्रम में छोड़े। बेटी कम से कम आधी रात को अगर हम संदेशा देंगे तो बाकी आओगे, चाहे उसने कुछ भी एडजस्ट करा दो, तो बेटी तो बहुत मतलब प्यारी होती है ना, बेटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। आज का हमारा नारा ये था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अपना बेटी ना मरो, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद आपने समय निकाला, हमारा लास्ट क्लास था और आप समय निकाल कर हमारी बातें सुनने आए। और सुनने का मतलब ये है कि भाई हमारी बातों का थोड़ा सा अमल, ठीक है ना। ठीक है, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हो।